हे भगवान, बस पास करा देना कैसे भी करके। 90% से ऊपर बने ना बने, प्लीज़ मैं पास हो जाऊँ। अगर मैं फ़ेल हो गई तो मुझे घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे। मैं रहूँगी कहाँ, मैं जाऊँगी कहाँ, मैं खाऊँगी क्या? शिट, भगवान जी प्लीज़ पास करा देना, प्लीज़ 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 पास करा देना। क्या मैं फ़ेल हो गई? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये तो क्या बड़बड़ा रही है सपने में। उठ जल्दी, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी उठ। Hi guys, welcome back to my channel. I am Gaurangi, a CBSE 11th grader and a NEET aspirant. इंट्रो बताओ कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना। इंट्रो बड़ी मेहनत लगी है बनाने में, है ना। एंड लेट्स स्टार्ट विद आर टुडेज़ एग्ज़ाम प्रिपरेशन व्लॉग। दिस व्लॉग इज़ लाइक स्पेसिफिकली ये व्लॉग मैंने अपने जो मेरा टेस्ट है बैच में, पहला नीट का टेस्ट 1 और जो मेरे यूटीज़ यानी पीटीज़ पीरियडिक टेस्ट जो मेरे स्कूल में होने वाला है, मैं उनकी प्रिपरेशन इस व्लॉग में मेनली कर रही हूँगी। ये एक एग्ज़ाम प्रिपरेशन व्लॉग है, ये भी मैं पहली बार ही बना रही हूँ अपने चैनल पे। First of all, let me share the syllabus of both the test exams with you all and the date sheet of my school. This is the syllabus of my periodic test and this is the syllabus of my NEET test 1 and this is my date sheet. So I have exams from 5th of May and that will be ending on 13th of May. लाइक 13th of May को मेरा लास्ट एग्ज़ाम है फिज़िकल एजुकेशन का। उसके लिए काफ़ी मेरे को लंबा ब्रेक है, सो आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड दैट ब्रेक ओनली, नॉट नाउ, क्योंकि अभी मैं उसको पढ़ के टाइम वेस्ट करूँ फिर बाद में भूल जाऊँ उससे अच्छा। और वैसे भी फिज़िकल एजुकेशन मैंने इसलिए ली है जिससे मैं एक दिन पहले पढ़ूँ और अच्छे मार्क्स ले आऊँ। Talking about the vlog, here I was doing a worksheet provided by my school on the topic of trigonometry. Trigonometry करके एक टॉपिक है, उसमें जितने भी सारे 11th क्लास के लिए 11th क्लास की फ़िज़िक्स के लिए 11th एंड 12th की फ़िज़िक्स के लिए जो भी नीडेड चीज़ें हैं वो सारी हमारे स्कूल में बेसिक मैथ्स पढ़ाई जा रही है फ़िज़िक्स में। सो वही उसके लिए हमें सारे मेरे टीचर फ़िज़िक्स के वर्कशीट देते हैं, उससे ही रिलेटेड उसको हमें करना होता है डेली बेसिस पर। सो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट माई सिलेबस कि मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मतलब मेरे जो टेस्ट का सिलेबस है उसके हिसाब से। सो आई हैव कंप्लीटेड माई बैच का सिलेबस, ऑलमोस्ट हो गया है। बस केमिस्ट्री का एक दो टॉपिक रह रहे हैं, वो भी मैं जल्दी ही कर लूँगी। एंड फॉर द फिज़िक्स आई हैव लेफ्ट विद इंटीग्रेशन, मतलब हमारे बैच टेस्ट में तो वो नहीं आ रहा बट हमारे स्कूल एग्ज़ाम में इंटीग्रेशन आएगा। सो वो मुझे करना पड़ेगा घर से ही, क्योंकि मैं स्कूल नहीं गई थी एंड 2 दिन से मैं स्कूल भी नहीं जा रही हूँ, तो इस वजह से वो मेरा टॉपिक रह गया, वो मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है फ़िज़िक्स का जल्दी। और मेरे स्कूल का और बैच का सेम सिलेबस है केमिस्ट्री का, सो आई हैव डन विद डैट ऑल्सो। बस थोड़े एक आध दो टॉपिक एक्स्ट्रा हैं स्कूल सिलेबस में, और मेरी बायोलॉजी भी पूरी अच्छे से हो गई, वो तो मैं कर ही लेती हूँ साथ के साथ। नाउ द मेन प्रॉब्लम अराइजेज हेयर। अब मेरे पास सब्जेक्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश है और मेरा इंग्लिश का पहला एग्ज़ाम है। लिटरली 5th ऑफ मे को मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है एंड 4th ऑफ मे को मेरा टेस्ट है। अगर मैं मान के चलूँ, मैंने आज का दिन निकाल दिया पूरा, यानी 3rd ऑफ मे मैंने पूरा निकाल दिया और मैंने इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, मुझे कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में। और इंग्लिश में हमारा आ रहा है 3 चैप्टर, लाइक एक पोएम और एक प्रोज़ वाला चैप्टर आ रहा है हमारा हॉर्नबिल से, एंड एक चैप्टर आ रहा है स्नैपशॉट से। थोड़ी सी ग्रामर आ रही है और एक एडवर्टाइजमेंट राइटिंग करके एक राइटिंग सेक्शन में टॉपिक आ रहा है। तो उनमें से मुझे एक भी टॉपिक ढंग से नहीं आता ना, तो अब मैं इसी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ कि मैं अपना इंग्लिश का सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँ। और हमारा जो फिज़िक्स का सिलेबस है उसमें बहुत कुछ आ रहा है, लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करके जो एक चैप्टर है ना, उसके भी हमारे डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट तक वाले टॉपिक आ रहे हैं। इतना सारा सिलेबस है फिज़िक्स में, एंड मतलब मेरे को फिज़िक्स की ऐसे टेंशन सी हो रही है कैसे करूँगी स्कूल के लिए। So this was my syllabus update and tell me your suggestions in the comment section. How can I cover my English syllabus in one day? I have like मैंने बता दिया अपना इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या मेरा आ रहा है। So suggestions comment section में डाल देना कि कैसे कैसे प्रिपेयर करूँ। एंड अभी काफ़ी सारे ना रूमर्स भी फैल रहे थे कि 2 मई को 10th का रिज़ल्ट आने वाला है, वो मैंने भी इस चक्कर में कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट डाल दी कि 2 मई को रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट नहीं आया। एंड अब मुझे लगता है 7th में या फिर उसके बाद ही आएगा रिज़ल्ट, उससे पहले तो आने से रहा। सो डेट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड टेल योर सजेशन इन द कॉमेंट बॉक्स। बाय।